अच्छा देखें बेटा, हमने जो स्टार्ट करना है चैप्टर, ठीक है, वो हमारा है चैप्टर नंबर 6, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज़ वेब डेवलपमेंट, राइट? So in this chapter we will actually discuss about the complete scenario of a web development, that what is web, what is website, what is web pages, and all this type of thing we will discuss in this chapter. So we start from the basic terminologies of web development. Let me ठीक है बेटा, सो स्टार्ट करते हैं. बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अ वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट of a website and online application is called a web development. This is done by coding in a different languages by using several web development tools and frameworks. A complete web application may consist of a user interface, backend, server, code and database. देखें, एक कंप्लीट बेटा जो वेबसाइट होती है उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वी हैव इट्स front end, we have its back end, we have its database. So we already discussed about these things in a school as well. So देखें, अगर इसके हम यूज़र इंटरफेस की बात करें, then what is this, that how your website looks like, right? तो जो भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो दिखने में कैसी लगती है, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली इट्स interface. For example, if I just open this page, then this is the interface of this web page, right? So I open here another project which I have developed, so I'm gonna open it in a server. So now just look at here, this is also interface of this page, right? I have made this as a quiz game. So when I click on a play, then another question will show here, and just look at everything. Different contents are here. यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसी तरह उसकी जो लोडिंग है वो इंक्रीज़ होती जाती है. Here we have a score, we have a question, it's option, ठीक है. और ऑप्शन पे अगर आप देखें तो हावर ओवर का जो है वो हमारे पास इफ़ेक्ट है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, दिस इज़ एक्चुअली द इंटरफेस ऑफ अ वेबसाइट. कि वेबसाइट दिखती कैसी है. अब इस वेबसाइट में ये सब कुछ जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, या लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक क्वेश्चन ये मौजूद है, ऑन अ ट्विटर व्हाट इज़ द कैरेक्टर लिमिट फॉर अ ट्वीट, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका जो है आंसर सेलेक्ट करता हूँ. मैंने 160 सेलेक्ट किया, ये रेड सिलेक्टेड हुआ, इट मीन्स दैट दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अनदर क्वेश्चन मेरे पास आ गया और मैं इसका सेलेक्ट करता हूँ दैट्स करेक्ट आंसर, तो वो ग्रीन हुआ. तो अगर गौर करें इस सब चीज़ों पे, देन व्हाट इज़ दिस, मैंने रॉन्ग सेलेक्ट किया, देन माय स्कोर इज़ स्टिल दैट वाज 0. बट व्हेन आई सेलेक्टेड द राइट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, देन माय स्कोर इज़ 10 इंक्रीमेंटेड. व्हाई? क्योंकि इसके बैकएंड पे ये सारी प्रोग्रामिंग की गई है कि जब करेक्ट आंसर सेलेक्ट होगा, देन इट कलर शुड बी ग्रीन and score should be incremented with the value of 10. And when we selected any wrong question, wrong answer, then its color should be red and there is no any incremented value. तो इस तरह से जो है वो काम होता जा रहा है. वेबसाइट दिखती कैसी है, दैट इज़ फ्रंट एंड.
वेबसाइट पे काम कैसे होगा, मतलब उसमें जो लॉजिक्स होंगी, दैट इज़ बैकएंड, ठीक है। और इसमें हमारे पास बहुत सारी हम लॉजिक्स जो यूज़ कर रहे होते हैं, सब बैकएंड से हम जो है इसको काम करते हैं। लेट मी शो यू कोड that is our HTML page, right? So that is front end. Okay, suppose that here we have a CSS file, so that is our backend. This is also our front end. Backend की जब मैं बात करूँ तो here we have a JavaScript, right? अभी तो ज़ाहिर है आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी, प्रोग्रामिंग लिखी हुई है सारी है, ये वाली प्रोग्रामिंग है जो कि जावास्क्रिप्ट है। इससे पहले HTML मैंने आपको कोड दिखाया और CSS। HTML और CSS जो है दैट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। HTML is a hypertext markup language, it's a markup language, and CSS is a style sheet, right? So both of these things are not a programming. The programming is like this one, that is JavaScript, जिसमें हम कोर अपनी जो हैं यूँ कह लीजिए कि लॉजिक्स लिखते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी इम्प्लीमेंटेड दीज ऑल थिंग फॉर आवर वेबसाइट, एंड देन वेबसाइट एक्चुअली परफॉर्म एक्शन according to our logics which we applied. So I hope you got these all things. Now the third thing that was written here, that the database, user interface, backend codes and database. Now what is database? आप में से कोई बताएगा what is database? Yes, anyone else? Database, raise your hand बेटा, कुछ भी बताएं, मैंने कौन सा डंडा आके मारना सर पे अभी। यस, डेटाबेस। हेलो, जाग रहे हो आप लोग, ये सो गए हो? चलें शुरैम आप बताएं बेटा, अगर मालूम है तो। व्हाट इज डेटाबेस? Sir, in which data is stored? in In which which data data is is stored? करेक्ट, गुड। देखिए मैं इसी को सामने रखता हूँ और इसी से एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने भी इस एप्लीकेशन को बनाते हुए इसका डेटाबेस यूज़ किया, ठीक है। लेट मी शो यू। यहाँ अगर देखें तो मैंने बेसिकली ये डेटा क्या किया है, फैच डेटा फ्रॉम question.json। बेसिकली पहले मैंने question.json से मैंने इसको फैच किया था, बट दोबारा मैंने यहाँ पे कुछ लॉजिक चेंज की और मैं अब जो डेटा फैच कर रहा हूँ वो कहाँ से कर रहा हूँ, लुक इट हियर, इस URL से। लेट मी कॉपी दिस और मैं अपने जो है वो वेब ब्राउज़र पे इसे ओपन कर लेता हूँ। ये आपको बड़ा एक अजीब सा नज़र आ रहा होगा कुछ, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये जेसन फॉर्मेट है। मैं इसको कोड को कॉपी करता हूँ और मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेसन फॉर्मेट, और जो कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया वो मैं यहाँ पर पेस्ट करके इसे प्रोसेस करता हूँ। तो बेसिकली वहाँ पर मेरे पास जो बेटा डेटा था ना, जो मैंने फेच किया, वो बेसिकली आप देखें तो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं मेरे पास, ठीक है, उनका करेक्ट आंसर है और इनकरेक्ट आंसर के यानी जो भी ऑप्शंस थे, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंट जो है 10 क्वेश्चंस ये फेच किए हैं, राइट।
So it means that we are actually getting these all data from another website, वो जो URL मैंने copy करके वहाँ paste किया, and we are getting all these questions from another website and implemented in our own application. So this is whatever you are now looking here just on your screen. So this is what actually the database, ठीक है, JSON फॉर्मेट में है ये मौजूद हमारे पास. इसके डेटाबेस के हमारे पास बहुत से फॉर्मेट होते हैं, ठीक है. उनमें से एक जो इस वक्त आप देख रहे हैं दैट इज JSON. आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये. Next we have definitions of terms. First of all we have www, that is World Wide Web. क्या होता है, किस तरह से, इसको ज़रा देख लीजिए. The World Wide Web or www is commonly known as a web. The web is a collection of computers connected through the network to provide publicly accessible information. देखिए होता क्या है, अभी जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई जो मैंने ख़ुद बनाई थी, ठीक है, मैं इस कोड की बात कर रहा हूँ. और ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बेसिकली इस वक्त कहाँ पर रिज़ाइड करती है, इट्स जस्ट अवेलेबल इन माय ओन कंप्यूटर, राइट. अगर इसकी आप लोकेशन देखें तो यहाँ पर एक IP एड्रेस लिखा हुआ है और उसके आगे index.html जो कि इस फाइल का नेम है, ठीक है. ये देख सकते हैं आप, index.html मैंने इस फाइल का नेम रखा हुआ था. तो बेसिकली ये वेबसाइट या ये वेब पेज इस वक्त कहाँ मौजूद है, इट्स जस्ट अवेलेबल इन ऑन माई ओन कंप्यूटर. बट इफ़ यू वांट to available this your application or web page publicly, then what you have to do, you have to host this website or web page or application. तो जब आप वो इसे होस्ट कर देते हैं तो आप बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब पे जाते हैं, ठीक है. www जिसे कहा जा रहा है. तो उससे होता क्या है कि आपकी यही एप्लीकेशन या वेब पेज जो है वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हो जाता है. कोई भी कहीं से भी उसे इजीली एक्सेस कर सकता है, ठीक है. तो इस तरह से पूरा काम होता है. हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे इसको भी कि किस तरह से जो है हम अपनी अगर एक वेब पेज बनाते हैं देन हाउ वी कैन होस्ट अवर वेब पेज. नेक्स्ट वी हैव web page. A web page is a document commonly written in HTML that is accessible through internet by using internet browser. देखिए वेब पेज क्या होता है, आप कोई भी एक वेबसाइट लाइक मैं ओपन करता हूँ, कोई भी वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं. सपोज दैट आई एम गोना ओपन द Upwork पेज. So this is a website upwork.com. अगर इस साइट को आप देखें तो यहाँ पर ये जो पूरा एक पेज मौजूद है, दिस इज़ एक्चुअली जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट. जैसे हमारे पास MS Word पे डॉक्यूमेंट होता है, इट सीम्स लाइक दैट, राइट. सो हमारे पास अगर गौर कीजिए तो बिल्कुल उसी तरह के एक डॉक्यूमेंटेड पेज अवेलेबल है जिसमें पूरे का पूरा डेटा जो है एक तरतीब से सेटल्ड है. ओके, नेक्स्ट वी हैव वेबसाइट. अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. देखें ये हमारे पास एक सिंगल वेब पेज है, लेकिन एक वेबसाइट क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिसके अंदर एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं. अगर गौर करें तो ये एक वेबसाइट है, इट्स नॉट अ वेब पेज. वाई? बिकॉज हेयर वी हैव अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस. यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट जो बटन्स आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये अपवर्क पे ही रहते हुए, तो मेरे पास क्या हुआ, डिफरेंट एक पेज ओपन हो गया, डिफरेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है. इसी तरह इफ़ आई क्लिक हेयर ऑन मोबाइल डेवलपमेंट,
then another page is open here, right? So this is actually the complete website, not a just web page. So that is the difference between the both. आगे कह रहे हैं a website is a collection of web pages containing text, images and all type of media related to a specific set of information. A website can be accessed through a uniform resource locator, URL. URL stand for Uniform Resource Locator, right? तो होता क्या है कि हम बेटा वेबसाइट को जो है ना किसी भी URL के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. अब ये URL बेसिकली क्या होती है, जो आप किसी भी इस पे एड्रेस जो लिखते हैं, लेट मी हाइड दिस, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एच, ओके ठीक है जी, बहुत तंग कर रहा था ये मुझे ऊपर से, राइट. देखें अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ MHDARSLAN.com, ठीक है, तो दैट इज़ माई ओन URL, ठीक है, मैंने परचेज़ की हुई है. फ़िलहाल मैंने इस पर कोई पेज रखा हुआ नहीं है लेकिन हम इस पे पेज भी कुछ ना कुछ रख सकते हैं, ठीक है. और उससे क्या होगा कि जी आपके इसी URL पे जो है वो एक कोई ना कोई और डॉक्यूमेंट शो हो जाए. तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास होती है, जो वेबसाइट का एड्रेस हम लिखते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द URL. एंड वन मोर थिंग, ये यूनिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं. यानी जिस तरह ये MHDArslan.com मैंने परचेज़ किया हुआ है, ये सिर्फ मेरे पास है. सेम यही कोई और नहीं ले सकता जब तक ये मेरे पास है, राइट. इट्स जस्ट लाइक योर सेल नंबर. आपका जो एक सेल नंबर आपका होता है, सेम वही सेल नंबर किसी और का नहीं हो सकता. इट्स यूनिक. तो वेब साइट भी जो जब हम बनाते हैं या उसका URL हम परचेज़ करते हैं, तो बेसिकली हम जो URL चाह रहे होते हैं, हम वहाँ पर पहले टाइप करके उसे चेक करते हैं वेदर इट्स अवेलेबल और नॉट. इट्स अवेलेबल मीन्स दैट यू कैन बाय दिस. किसी के पास ये मौजूद नहीं है, ये आप ख़रीद सकते हैं. और अगर वहाँ लिखा होता है इट्स नॉट अवेलेबल, इट मीन्स कि वो उसे कोई ना कोई ख़रीद चुका. Next we have a web browser. A web browser is a software application for accessing websites on the World Wide Web. Most common web browser include Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox and Safari. देखें आज आप जिस दौर में हैं, माशाल्लाह आप लोगों के पास वेब ब्राउज़र जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, फास्ट हो चुके हैं. पहले सॉरी पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था और काफ़ी ज़्यादा वो स्लो था. आज जिस तरह आपके पास ब्राउज़र्स हैं दैट आर वेरी वेरी फास्ट, बट पहले बहुत स्लो होते थे, ठीक है. बाद में जिस तरह ये गूगल क्रोम आ गया, मोस्टली हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट. दैट इज़ अवर गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है एक तरह का, ठीक है. उसका काम होता क्या है, वो आपको एक्सेस देता है एक वेबसाइट पे या वेब पेज पे, ठीक है, थ्रू www वर्ल्ड वाइड वेब. सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है, उसका काम इतना ही है कि आपको वो एक्सेस दे देता है किस चीज़ का, कि आप वेबसाइट को जो है ओपन कर सकते हैं. हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं. तो क्रोम नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं. इसके अलावा हमारे पास मोज़िला फायरफॉक्स है, ये भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं. डेवलपमेंट के लिए हम मोस्टली जो है वो, मैं तो क्रोम से काम ले लेता हूँ, लेकिन मोज़िला से भी चेक करना चाहिए हमें, कि बिकॉज समटाइम इट हैपन दैट व्हेन वी आर making our web page and we are creating any new feature for our application or website, it might be possible your specific content is running on a
Chrome browser, but it's not supporting the Mozilla Firefox. It quite possible, ऐसा होता है कुछ चीज़ों में। तो उसके लिए फिर हमें उस पर चेक लगाने होते हैं और उसका पूरा एक सिनेरियो है और उसके ज़रिए उन चीज़ों को हम हैंडल करते हैं। सेम भी है सफारी। सफारी बेसिकली हमारे पास जो है वो मैकबुक में होता है, मैकिन्टॉश कंप्यूटर में जो मैक ओएस है उसमें। और इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो अब इंटरनेट एक्सप्लोरर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है। रिसेंटली जो अपडेट आई है इसकी क्या कहते हैं विंडोज़ 10 की 202H, लेट मी शो यू। दैट इज़ अ वर्जन ऑफ 202H विंडोज़। तो इसमें जो है बेटा वो हमारे पास जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना वो अपडेट हो चुका है। लेट मी शो यू। और इसमें यह है कि अब ये काफ़ी फास्ट हो गया, हम इजीली इसको भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ब्राउज़र्स मौजूद हैं, आपकी मर्ज़ी होती है जिसे भी आप यूज़ करें। मैं मोस्टली क्रोम यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट वी हैव अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, ये मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दूँ, व्हेन यू आर एक्चुअली परचेजिंग any URL. Why URL you are purchasing? Because you wanted to patch this URL on your hosting. देखिए, hosting और URL ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसको ज़रा गौर से समझ लीजिए। hosting बेसिकली क्या है? hosting आपने वो प्लेस परचेज की होती है where you want to build your website, right? और URL बेसिकली क्या है? URL के थ्रू आप उस होस्टिंग को एक एड्रेस देते हैं। उस होस्टिंग का अपना एक एड्रेस होता है जो कि आपके पास IP एड्रेस से होता है। देखिए IP क्या है, ज़रा सा ये भी देख लीजिए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ना एक IP लिखता हूँ लाइक 192.1, ठीक है। ये मेरी दूसरी डिवाइस की है, लाइक मैं 0 आई थिंक 1 नो आई थिंक ओके ये भी नहीं है तो फिर 1.1 यस। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने IP लिखी। IP किस चीज़ की, मेरी जो इंटरनेट की डिवाइस TP लिंक है उसकी है, ठीक है। मैंने जैसे ही वो दी है, इट कनेक्टेड मी टू माई डिवाइस, और मैं यहाँ पर ID पासवर्ड लिखकर अपनी उस डिवाइस को लॉगिन करके उसके अंदर की सेटिंग में जा सकता हूँ। बेसिकली हुआ क्या, ये है IP बताना जो मैं आपको चाह रहा हूँ। आप जब कोई होस्टिंग परचेज़ करते हैं जहाँ पर अपनी वेबसाइट आप रखते हैं, तो आपको इस तरह की IP एड्रेस मिलता है उस होस्टिंग का। लेकिन आप जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आप किसी को वेबसाइट का एड्रेस क्या देंगे? वो इस तरह का नंबर फॉर्म में तो आप कभी भी नहीं देंगे ना, लाइक 156.3.9.5 कि जी ये मेरी वेबसाइट है और आप इसे ओपन करना है, राइट? तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है? उसका तरीक़ाकार ये होता है कि फिर हम एक URL परचेज़ करते हैं जिसे डोमेन भी कहते हैं, और उसे इस होस्टिंग पे मौजूद इस IP एड्रेस से पैचअप करते हैं। तो जैसे ही कोई वो URL लिखेगा लाइक mhdarslan.com जो मेरी है, तो वो बेसिकली क्या होती है, वो इस IP के ऊपर मैप हुई हुई होती है। तो जैसे ही वो mhdarslan.com लिखेंगे, ये IP कॉल होगी, जिसकी वजह से एक्चुअली होगा क्या, सिस्टम चला जाएगा मेरी उस होस्टिंग पे जो मैंने सर्वर पे परचेज़ की हुई है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो URL बेसिकली करता क्या है, मैप कर देता है आपकी IP पे। नेक्स्ट वी हैव अ सर्च इंजन। व्हाट इज़ search engine? A search engine is a web-based tool
to enable a user to locate information on the web. Most popular search engines are Google, Yahoo and Bing. बेसिकली सर्च इंजन होते हैं क्या बेटा, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो चाह रहे होते हैं सर्च करना, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्च इंजन। पॉपुलर हमारे पास गूगल है, याहू है और बिंग के हैं। गूगल एक्चुअली एक सर्च इंजन ही के तौर पे आया था स्टार्ट में, सिर्फ एक सर्च इंजन वेबसाइट थी, लेकिन बाद में उसने ख़ुद को जो है वो एवेलुएट किया और चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज किया अपने अंदर, और इस तरह से वो चेंज होके आज हमारे पास एक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है क्रोम के नाम से, ठीक है। क्रोम बुक पूरी मौजूद है उनकी, इसके अलावा एंड्रॉयड हमारे पास मौजूद है, उनका पूरा अपना वेब ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। तो ये सारी प्रोडक्ट जो हैं वो उन्हीं की हैं। इसके अलावा यूट्यूब हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ होम पेज। अ होम पेज इज आल्सो नोन एज अ लैंडिंग पेज, अ वेब पेज दैट serves as a starting point of the any website. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अपवर्क को ओपन किया तो मेरे सामने ये वाला पेज ओपन हुआ, दैट इज़ इट्स होम पेज, ठीक है, जिसे आप लैंडिंग पेज भी कह सकते हैं। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी वेबसाइट। वेब होस्टिंग मैंने आपको बता दी है। वेब होस्टिंग इज़ अ सर्विस दैट अलाउज web developer to make a website publicly accessible through the internet, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट को जब चाहते हैं कि जी वो पब्लिकली अवेलेबल हो इंटरनेट पे, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप वेब को अपनी होस्ट कर देते हैं। अच्छा, वेब होस्टिंग वैसे तो नॉर्मली परचेज़ करनी पड़ती है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी टूल्स भी अवेलेबल होते हैं जिनके ज़रिए आप फ्री में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक ओपन की, ओके, लेट मी कनेक्ट। अच्छा जी, मैंने ये पेज ओपन किया। ये बेसिकली क्या है, ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है, जो कि मैंने होस्ट की थी। मैंने वैसे ही ये डिज़ाइन बनाया था, प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने ही बनाया, देख लो, नेम है। तो मैंने इसे होस्ट किया। अगर इसका आप URL देखें, मैं ये आपको चैट में सेंड कर रहा हूँ। अगर इसको आप URL देखें तो वो अजीब सा है, ठीक है। जो मैंने जिस नाम से बनाया है वो दिया है /cloud/web, सॉरी, rookie-cloud-web.netlify.app। netlify वो बेसिकली वेबसाइट है जिसके थ्रू मैंने इसे होस्ट किया है, फ्री में होस्ट किया है, फ्री में डोमेन मुझे मिली है, ठीक है। और मैंने एक छोटे सा एक यानी प्रोजेक्ट था, उसे मैंने होस्ट कर दिया। तो बेसिकली अगर होम पेज को देखें तो वो ये लैंडिंग पेज है जिस पे हमारी वेबसाइट मौजूद होती है। After that we have a web server. A web server is a computer that is responsible for serving a website and all of its content including text and media to a user. Web server basically is a computer on which we actually hosted our website. जो हमारी ये वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल ये इस वक्त मौजूद कहाँ पर है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाई अभी, ठीक है। ये छोटी सी वेबसाइट है, ये इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, ये मौजूद है
एक सर्वर पे, एक क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर है, ठीक है। क्योंकि आप इस URL मैंने आपको चैट में सेंड किए, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस देन यू कैन एक्चुअली ओपन दिस। सो हाउ इट ओपन, अगर ये मेरे कंप्यूटर में सिर्फ होती तो यू कैन नॉट ओपन दिस। तो ये आप ओपन कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक सर्वर पर मौजूद है, ठीक है। तो सर्वर बेसिकली ऑनलाइन एक क्लाउड कंप्यूटर मौजूद है जहाँ से आप इसे फिर क्या करते हैं, आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, टाइम बिल्कुल फिनिश हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चन क्लास? सर अटेंडेंस लगा दिया आपने? हाँ बेटा, वो मैंने ले ली। चलें ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।